student, again welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dinesh Darsena. I reconnect via this video for describe Rajiv Gandhi Bhumihin Krishi Mazdoor Nyay Yojana. So please watch our video till the end. छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण और नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ सत्र से ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाता है। कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक है। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम एवं नगर पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदान करने की दृष्टि से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा 28 जुलाई 2021 को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये सालाना प्रदान किए जाने का आकलन किया गया था और इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था। इस योजना के लिए स्वीकृत राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया था और सितंबर 2021 से इसका पंजीयन आरंभ हुआ और 3 फरवरी से लागू किया गया। 5 लाख हितग्राहियों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए गए और 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए 6,000 से बढ़ाकर राशि 7,000 रुपये किया गया। वहीं अब मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण के दौरान इस योजना का विस्तार नगर पंचायत एवं नगरीय निकाय के लिए किए जाने की घोषणा की गई है। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। यह योजना मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर करने पर केंद्रित है, लेकिन योजना छत्तीसगढ़ में नाइयों, लोहारों, धोबी और पुजारियों जैसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान करेगी। योजना का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना। आर्थिक अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना। योजना का कार्य क्षेत्र योजना प्रदेश के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू किया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 से नगर पंचायत एवं अनुसूचित नगर पालिका क्षेत्रों में प्रभावशील होगा। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? राज्य स्तर पर आयुक्त, संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देखरेख में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब समझते हैं हितग्राही परिवार की पात्रता क्या होगी। योजना अंतर्गत कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2023 होगा, अर्थात दिनांक 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में हितग्राही के पास योजना अंतर्गत निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। पहला हुआ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत एवं अनुसूचित नगर पालिका क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है, पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्रों को कृषि भूमि माना जाएगा। चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति, जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट, पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजना अंतर्गत पात्र होंगे, परंतु इसमें एक कंडीशन है। इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामयिक भत्ता अथवा आर्थिक सहायता अन्य योजना में प्राप्त कर रहे हैं, में पात्र नहीं होंगे। अब समझते हैं जो शब्द है इस योजना के अंतर्गत उनके क्या अर्थ हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर का अर्थ है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना और उसके परिवार का जिसका की वह सदस्य है, कोई सदस्य किसी भूमि को धारण नहीं करता है। परिवार का अर्थ है किसी व्यक्ति का कुटुंब, अर्थात उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता पिता। कृषि भूमि धारण नहीं करना का अर्थ है उस परिवार के पास अंश मात्र भी कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है, अर्थात उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक हो जाएगा। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। अपंजीकृत परिवारों को योजना अंतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। पंजीकृत
हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उक्त परिवार के द्वारा पात्रता अनुसार नवीन योजना अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई हो, तब विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त राशि उससे भू राजस्व के बकाया रूप में वसूल की जाएगी। अब इस योजना के तहत निर्हर्त कौन होंगे और जो इस योजना के अंतर्गत अपात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार व्यक्ति अपात्र होंगे। पहला, नगर निगम एवं नगर पालिका के रहवासी व्यक्ति, अनुसूचित नगर पालिका को छोड़कर। वे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद को धारण करते हैं, धारण कर चुके हैं, केंद्र या राज्य शासन के कर्मचारी रहे हैं, सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। केंद्र शासन राज्य शासन के निगम मंडल आयोग के कार्यरत संविदा अस्थायी दोनों कर्मचारी माने जाएंगे। आउटसोर्सिंग के आधार पर अथवा दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी भी निर्भरता की श्रेणी में आएंगे। केंद्र या राज्य के पीएसयू में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी, स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी, केंद्र से राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य, जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, जनपद पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व सरपंच पंच, किसी भी नगरीय निकाय के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले आकलन वर्ष फाइनेंशियल ईयर में आयकर दाखिल किया हो, पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट, शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य कोई पेशेवर। निर्वाचित लोगों की बात किया जाए तो जो किसी भी पद पर निर्वाचित हुए हैं या निर्वाचित हैं, वे इस योजना के अंतर्गत अपात्र हैं। हितग्राही परिवारों का पंजीयन कैसा होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज आधार नंबर, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत के क्षेत्रों में सीओ ऑफिस को करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका में स्थित आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति, जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है, तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट, पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष आवेदन करेंगे। प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्रों में सीओ, अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में के माध्यम से निर्धारित समय में जमा करना होगा, जहां पोर्टल में इसकी पुष्टि की जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, पोर्टल में की गई पुष्टियों का कृषि भूमि धारिता के संबंध में पुनः परीक्षण राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा भूमि रिकॉर्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा। पोर्टल में पंजीयन करवाने की जवाबदारी सीओ जनपद पंचायत एवं सीओ नगर पालिका नगर पंचायत की होगी। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही परिवार के मुखिया को आवेदन के साथ आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। हितग्राही परिवारों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी हितग्राही के परिवार पर आधार नंबर नहीं है, तब मैदानी अमलों के द्वारा ऐसे हितग्राही परिवारों को भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण में पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। हितग्राही परिवार के बैंक विवरण में त्रुटि होने पर विभाग के मैदानी अमले के द्वारा संबंधित हितग्राही परिवार से 15 दिवस के भीतर सही बैंक विवरण प्राप्त करते हुए अनुदान राशि अंतरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब हितग्राही परिवारों का हो गया पंजीयन। अब इसका सत्यापन कैसे होगा। पोर्टल में पंजीकृत हितग्राही परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची मुख्य कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्र के सीओ द्वारा तैयार की जाएगी। राजस्व अधिकारी द्वारा भूमिधारी के संबंध में भूमि रिकॉर्ड से परीक्षण किया जाएगा। इस तथ्य का विशेष परीक्षण किया जाएगा कि किसी भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से पृथक से किसी भूमि धारित तो नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस परिवार को उत्तराधिकार में किसी भूमि प्राप्त होगी। राजस्व अधिकारियों से सत्यापन पश्चात उत्तराधिकार में किसी भूमि प्राप्त करने वाले संभावित परिवारों को सूची से पृथक किया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई अध्ययन सूची, जिसमें परिवार के मुखिया का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता क्रमांक भी अंकित होगा। सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य वर्ग का भी उल्लेख किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची ग्राम सभा एवं नगर पंचायत द्वारा सामान्य सभा के समक्ष दावा आपत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा तथा अपात्र परिवारों को
पृथक किया जाएगा। अर्थात इसमें भले वो जनपद स्तर पर सूची बनेगी, लेकिन पावर जनपद ग्राम सभा को है और यहाँ पर नगर पंचायत और नगर पालिका के सामान्य सभा को है। इस प्रकार यथा संशोधित सूची राजीव गांधी कृषि भूमि एवं कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए अंतिम तैयार तथा पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतिम रूप से चिन्हांकित सूची में कृषि भूमि धारित करने वाले परिवार नहीं हो। ऐसी तैयार सूची में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पोसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर ऐसे परिवारों को जोड़ा जाएगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों के, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति, जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नाम से जाना जाता है, आदिवासियों के देव स्थल के हाट, पहाड़िया एवं बाजा मोदक कृषि भूमि धारण करते हो तो उन्हें भी जोड़ा जाएगा। ऐसी अंतिम सत्यापित सूची योजना अंतर्गत जिला स्तर पर तैयार करने की जवाबदारी कलेक्टर या उसके द्वारा नामित अधिकारी की होगी। अंतिम सत्यापित सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन, निरसन जिला अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर ही किया जा सकेगा। अनुदान सहायता राशि 7,000 रुपया हितग्राही परिवार को किस्तों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। छूटे हुए हितग्राही परिवार के मुखिया को जिला अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जा सकेगी। अनुसरण समिति की अनुशंसा पर असत्य जानकारी के आधार पर आर्थिक अनुदान प्राप्त करने वाले हितग्राही परिवार के मुखिया के विरुद्ध विधिक कार्रवाई तथा भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी। इस योजना के लिए 2 स्तर पर अनुसरण समिति कार्य कर रही है, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय। राज्य स्तरीय समिति में 10 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष हैं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और सचिव हैं संचालक भू अभिलेख। इस समिति के दायित्व हैं कार्य योजना तैयार कर समय समय पर निर्देश प्रसारित करना, योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, अंतर विभागीय समन्वय एवं निगरानी करना, हितग्राही परिवार के त्रुटिहित पंजीयन कार्य एवं सत्यापन कार्य की समीक्षा करना, योजना क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना, इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर त्रुटियों का परिमार्जन करना। जिला स्तरीय अनुसंधान समिति का कार्य क्या होगा? इसके अध्यक्ष होंगे जिला कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत इसके सचिव होंगे। समिति के कार्य: योजना के दिशा निर्देश अनुसार पात्र परिवारों का पंजीयन एवं चिन्हांकन, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पंचायत, समाज सभा सत्यापन एवं विभिन्न गतिविधियों को समय सीमा में संपादित करना, योजना क्रियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी करना, योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करवाना, ग्राम सभा, समाज सभा का आयोजन कराना, कृषि भूमि मजदूर के मुखिया को अनुदान सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित कराना, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा कृषि भूमिहीन मजदूरों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना।